दर्शकों, थ्री आई एटलस एक बार फिर से नजर आने वाला है क्योंकि नासा 19 नवंबर की रात को ही पता लगाने वाली है कि भैया अब एग्जैक्टली ये थ्री आई एटलस, ये कॉमेट, ये इंटरस्टेलर है कहां। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक। और वैसे तो इंटरस्टेलर एक हॉलीवुड की बड़ी महान फिल्म है, लेकिन इंटरस्टेलर का मतलब होता है कोई भी ऐसा एस्ट्रॉइड या कोई भी ऐसा कॉमेट जो हमारी गैलेक्सी या हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया है। और ये एटलस एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। ये एटलस एक ऐसा इंटरस्टेलर है जो इतनी दूर से आ रहा है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये करीब करीब 7 बिलियन लाइट ईयर्स दूर से आ रहा है, ऐसा माना जा रहा है। यानी कई करोड़ों लाइट ईयर्स दूर। ईयर्स तो छोड़ दीजिए, लाइट ईयर्स, यानी लाइट को यहां तक पहुंचने के लिए कई करोड़ों साल लगते हैं। ये इतनी दूरी से बहुत तेजी से आ रहा है। ये अर्थ के 1.4 AU डिस्टेंस पे होगा दिसंबर के अंदर, और ये सूरज के पास ऑलरेडी होके जा चुका है। यानी ये सूरज के बेहद करीब था और अब ये अर्थ की तरफ आ रहा है। लेकिन अर्थ से भी अच्छे खासी दूरी पर तो ये है, लेकिन फिर भी खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि अगर कहीं अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल इसे खींच ले तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। पर इसके होने के चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही निग्लेजिबल है। लेकिन आपको एक बात ये समझा देता हूं कि इसका नाम थ्री आई क्यों पड़ा। भैया थ्री आई इसलिए पड़ा क्योंकि ये थर्ड इंटरस्टेलर है। इसके अलावा भी 2 इंटरस्टेलर्स हमने पता लगाए हैं, और वो कौन कौन से आइए आपको उनके बारे में बताता हूं। 2017 के अंदर पैन स्टार्स टेलीस्कोप ने हवाई के अंदर दुनिया का पहला इंटरस्टेलर खोजा था। दुनिया का पहला इंटरस्टेलर, और दुनिया को समझ आया था भैया कि इंटरस्टेलर सिर्फ मूवी नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और उस इंटरस्टेलर का नाम था उमामू। ये 2017 के अंदर पता किया गया था, और ये भारत के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में, इंसानों के इतिहास में, ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर इट वॉज द फर्स्ट नोन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। इसी वजह से उसका नाम रखा गया 1I और आगे था उमामू। इसकी वजह से इसकी खास बात क्या थी, ये बहुत ही अनयूजुअली शेप्ड था और बहुत ही इलोंगेटेड था। करीब करीब सिगार जैसी इसकी शेप थी और पैनकेक जैसी भी इसकी शेप थी। ये कई 100 मीटर्स लंबा था, और ये विजिबल डस्टी कॉमेटेरियल टेल नहीं दिखा पाया क्योंकि ये इनिशियली एक कॉमेट समझा जा रहा था। सबसे पहली बार जब इसको देखा गया तो लगा भैया ये तो कोई कॉमेट आ रहा है। फिर बाद में समझ आया इसकी जो रफ्तार है, इसकी जो बनावट है और इसकी जो ट्रैजेक्टरी है वो हाइपरबोलिक है। मतलब इसकी जो ग्रेविटेशनल है वो सन से बाउंड नहीं है। इसकी जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सारी चीज़ों की, सारे एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स और प्लैनेट्स का ग्रेविटेशनल पुल सन से बाउंड है, पर इसका वो नहीं था। इसलिए साइंटिस्ट 2017 में हैरान हुए थे, और बहुत टाइम के बाद समझ आया था कि ये एक इंटरस्टेलर है। इट केम फ्रॉम आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम एंड ये लीव भी कर जाएगा। ये हमारे सोलर सिस्टम के अंदर घूमता नहीं रहेगा। इसने नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिखाया और आउट गैसिंग कर दिया कई अदर फोर्सेस को। जो भी ग्रेविटेशनल फोर्सेस को अब तक खींच रही थी उसको आउट गैस करके ये निकल गया था। इसके अलावा जो दूसरा इंटरस्टेलर नजर आया था वो नजर आया था 30 अगस्त 2019 को, एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर जेनेडी बोरिसोव को। जी हाँ, एक नौसिखी एस्ट्रोनॉमर जो नई एस्ट्रोनॉमी सीख रहे थे, उन्होंने दुनिया के इतिहास का दूसरा इंटरस्टेलर ढूंढ दिया था, और इसीलिए उसे उन्हीं के नाम पे रखा गया, और उसका नाम रखा बोरिसोव। तो जो सेकंड आई था, 2I, सेकंड इंटरस्टेलर, वो था बोरिसोव, और ये कंफर्म कर दिया गया था एज द सेकंड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। इसके अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा थी, और ये वाटर से रिलेटिव था। बहुत ज़्यादा टाइपिकल कॉमेट्स ऐसे ही होते हैं, पर कुछ समय बाद इसके कार्बन मोनोऑक्साइड की रिलीज की वजह से समझ आया कि ये हमारे सोलर सिस्टम का नहीं है, ये सूरज के ग्रेविटेशनल पुल से नहीं हिल रहा है। और ऑल्सो उनके एमिशंस में ये पता चला कि ये डायटोमिक कार्बन भी देता है और CN भी देता है, जो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मेकअप था जो हमारे ब्रह्मांड में नहीं पाया जाता है। और इसकी आउटगैसिंग और कॉम्पोजिशन की वजह से बोरिस ने एस्ट्रोनॉमर्स को एक विंडो दी कि ये भैया स्टेलर सिस्टम से किसी कॉमेट की तरह लग रहा है, पर वो था नहीं। अब दर्शकों, जो तीसरा कॉमेट दिखा 1 जुलाई 2025 को, वो वही था जिसकी हम बात कर रहे हैं, थ्री आई एटलस।
3i वही मतलब थर्ड इंटरस्टेलर, और एटलस इसका नाम रखा गया। और ये कंफर्म कर दिया गया है कि इसका हाइपरबोलिक ऑर्बिट है और ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया है। बहुत बहुत बड़ा है और अर्ली एस्टिमेट्स ये कहते थे कि इसका जो न्यूक्लियस है वो कई सेवरल किलोमीटर्स बड़ा हो सकता है, यानी दुनिया के इतिहास का ये सबसे बड़ा इंटरस्टेलर हो सकता है। दर्शकों, ये बात समझनी होगी कि आपको जब टेक्नोलॉजी इंटरस्टेलर तक को पहुंचने समझने की कोशिश करी तभी हम इन सबको पता लगा पाए, एक 2017 में, एक 19 में, एक 25 में। तो ये बात जाहिर सी है कि इसके पहले भी कई सारे इंटरस्टेलर्स हमारे ब्रह्मांड में आए होंगे, लेकिन तब तक उनको समझने की